गायता उपास्मै गायता शिक्षा और शिक्षा के जरिए समाज का विकास लेखन, पठन और मंचन से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। मंचन मायने सीधे तौर पर प्रदर्शन, अभिव्यक्ति, अपनी बात दूसरों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना, चाहे वह व्यक्ति हो, समूह हो, समुदाय हो, उनसे संवाद स्थापित करना है। कविता सीधे एक ही बार में बहुत कुछ कह देने का, बहुत कुछ सुन लेने का, बहुत कुछ समझ लेने का एक प्रभावी माध्यम रहा है। कविता बिना विषय वस्तु संभव नहीं है। सामाजिक ताने बाने की बारीकियों को, विरोधाभासों को, मधुर बंधनों को जो आज भी हमारे पास है, वे सभी कविता के रूप में हैं। उन्हें नई पीढ़ी तक पहुंचाते हुए एक जागरूक, सभ्य, शिक्षित बनाने का कार्य पिछले 5 दशकों से मनीष दत्त बिना किसी उम्मीद के अनवरत कर रहे हैं। मनीष दत्त की इसी अनंत यात्रा का नाम है काव्य भारती। प्रत्येक राष्ट्र में, राज्यों में, अंचलों में अपनी भाषा में, लोक में, व्यवहारों में, रीति रिवाजों में, जन्म मरण में, उत्सवों में, तीज त्योहारों में हम कविता की उपस्थिति गीतों के रूप में पाते हैं। भारत की सर्वाधिक लोकप्रिय, सर्वग्राह्य एवं सर्वाधिक उपयोग किए जाने वाली भाषा है हिंदी। यही कारण है कि हिंदी भाषा को मनीष दत्त ने काव्य भारती अभियान का, मुहिम का प्रमुख भाषा के रूप में चुना है। हिंदी की सभी प्रिय, लोकप्रिय, जाने माने, यहाँ तक कि अनजाने कवियों की कविताओं को भी मनीष दत्त ने अपनी साधना का विषय वस्तु चुना है। मनीष दत्त का ऐसा मानना है कि कवियों की रचनाओं को सरल और सुगम सुरों में बांधकर आकर्षक, कर्णप्रिय ढंग से अगर प्रस्तुत किया जाए तो हमारी नई पीढ़ी अवश्य इसे स्वीकार करेगी और जाने अनजाने कविता में उपस्थित हमारी विरासत काव्य भारती अभियान के माध्यम से उन तक पहुंचेगी और सही मायने में देश सेवा होगी। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए मनीष दत्त ने 1977 में काव्य भारती संस्था की स्थापना करते हुए अब तक 2000 से अधिक गीतों को मधुर सुर में पिरोया एवं 150 से अधिक नृत्य नाट्यों रूपकों की रचना कर विगत 5 दशकों से मंचन कर रहे हैं। हिंदी सहित संस्कृत, मैथिली, भोजपुरी, अवधी, बांग्ला, अंग्रेजी, उर्दू की श्रेष्ठतम रचनाकारों जैसे निराला, महादेवी वर्मा, प्रसाद, बच्चन, नीरज, सुमन, सरल, नवीन, जयदेव, बिहारी, कबीर, मीरा, नानक, जायसी, साहिर जैसे अनेकों संतों, कवियों के गीतों, भजनों को उन्होंने स्वरबद्ध कर पौराणिक घटनाओं से प्रेरित होते हुए रूपक, गीति रूपक बनाकर नृत्य नाट्यों के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इतने विशाल धरोहर को संजोए रखने वाले सृजन के देवता मनीष दत्त किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, परंतु उनके शख्सियत के अनुरूप राजकीय सम्मान से वे अब तक वंचित हैं। लोगों ने उन्हें सिर आंखों पर बिठाया है। मनीष दत्त की जन्मभूमि बिलासपुर की जनता ने उन्हें हमेशा प्यार दिया है। कला के इस साधक ने
अपने जीवन काल में हमेशा धन से अधिक जन को महत्वपूर्ण समझा है। यही कारण है कि जनता ने भी उन्हें भरपूर प्यार दिया है। आज भी वे एक टूटे फूटे मकान में तिरपाल के तंबू लगाकर अपनी 76 वर्षीय देह की परेशानियों से जूझते हुए कला सृजन में मगन हैं। ऐसे हैं काव्य भारती के हमारे मनीष दत्त दादा। सरस्वती का मंत्र उपास्मय गायता, कला प्रवर्धन यंत्र उपास्मय गायता। सरस्वती का मंत्र उपास्मय गायता, कला प्रवर्धन यंत्र उपास्मय गायता। विद्यार्जन तंत्र उपास्मय गायता, विद्यार्जन तंत्र उपास्मय गायता। संस्कृति का उत्कर्ष उपास्मय गायता, संस्कृति का उत्कर्ष उपास्मय गायता। मानव भाव प्रकर्ष उपास्मय गायता, मानव भाव प्रकर्ष उपास्मय गायता। उपास्मय गायता, उपास्मय गायता।